नमस्कार एवरीवन, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 8। तो एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं क्या कहता है। यूजिंग थ्योरम प्रूव दैट द लाइन सेट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये कह रहा है कि द लाइन्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, यानी एक ट्राइंगल है उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या होता है, द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो लाइन ज्वाइन करेंगे मिड पॉइंट्स वाली, वो लाइन नीचे वाली लाइन यानी बेस के पैरेलल होगी। इसको हमें प्रूफ करना है। मींस अगर हम रेशियो सेम दिखा देते हैं उस लाइन का, यानी जो मिड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लाइन बनी है उन पॉइंट के अकॉर्डिंग रेशियो सेम दिखा देते हैं, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी की हेल्प से हम प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ भाई ये लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसमें मेनली यूज होगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डायग्राम बनेगा देखिए। सपोज एक ट्राइंगल है एबीसी, डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है। ये दोनों मिड पॉइंट्स हमें गिवन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है, और डी को ई से अगर ज्वाइन कर दें तो हमको प्रूफ करना है क्या, हमको प्रूफ करना है कि डीई जो होगा वो बीसी के पैरेलल होगा, यानी डीई लाइन बीसी लाइन के पैरेलल होगी, है ना। समझ में क्या आ गया। आगे अब इसमें लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, सिंस यानी जो गिवन है, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड E is the midpoint of AC. So by नहीं आएगा, यहां पर थोड़ा सा अलग लेकर चलते हैं। तो हमने क्या लिखा कि से D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. तो then AD इक्वल टू DB आ गया, एंड ये तो इससे आ गया, एंड A इक्वल टू EC आ गया, ये इससे आ गया, है ना। तो AD इक्वल टू ADB, यानी D अगर AB का मिड पॉइंट है तो AD इक्वल टू DB होगा, यानी हमने लिखा हुआ D का मिड पॉइंट AB हमें दिया हुआ है। और अगर A इक्वल टू EC लिया है, यानी E अगर AC का मिड पॉइंट है ये लिखा हुआ है, तो उससे क्या होगा, A इक्वल टू EC होगा। अगर ये AD इक्वल टू DB है तो उसको ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दे, बात एक ही है। इसका नाम इक्वेशन 1 रख देते हैं एंड EC को नीचे लाएंगे तो यहां 1 बचेगा, इक्वेशन 2। यस, हमने देखा। अब बस एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर डीबी को आप यहां डिवाइड में ला रहे हैं तो यहां 0 मत लिख दीजिएगा गलती से भी, यहां 1 ही बचेगा। इसे अपॉन 1 के क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आएगा। तो ध्यान रखिएगा ये मिस्टेक ना हो जाए कि कभी गलती से आपने यहां पर 0 और 0 लिख दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 1 सभी का मल्टीपल होता है, चाहे वो रेशो में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, तो इसलिए 1 ही बचेगा, 0 नहीं बचेगा। अब रूल क्या कहता है कि दो इक्वेशन की अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड को आपस में इक्वल रख दीजिए, और लेफ्ट साइड इक्वल है दो इक्वेशन की तो राइट को इक्वल रख दीजिए। यस, तो यहां पर आप देखेंगे दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल है ना, 1 1 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम
1 and 2 AD upon DB इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना। हैंस बाय कन्वर्स ऑफ BPT DE पैरेलल BC, ये DE लाइन BC के पैरेलल होगी, है ना। ये हमें प्रूफ करना था, तो वेरी इजी, मे बी समझ में आ गया होगा। तो करते रहिए प्रैक्टिस और थ्योरम पर कमांड रखिए कि थ्योरम है क्या, बीपीटी क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है। इन दोनों थ्योरम में डिफरेंस आपको पता रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो जहां कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिखना है वहां ओनली बीपीटी लिख दें, सब गड़बड़ हो जाएगा। मार्क्स कितने मिलेंगे ये नहीं कह सकते, बट पूरे नहीं मिलेंगे ये पक्की बात। इसलिए थ्योरम को कहां पर कैसे अप्लाई करना, कहां किस पर क्या स्टेटमेंट लिखना है, ये आपको प्रॉपर अच्छे से समझना होगा। तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।